अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है मेरा जी रेसिपी से ही। रेसिपी ऐसी है कि जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बेसिकली हम रेसिपीज़ तो नहीं शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम डेली रूटीन जो अपना व्लॉग शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे होते हैं वो सब कुछ हमने आपको दिखाना होता है। तो फिर वो जो है चीज़ें ज़ाहिर रिपीट होती रहती हैं। डेली रूटीन में हम बहुत से काम जो है वो बार बार करते हैं, 2 दिन छोड़ के जो है तीसरे दिन अगेन हम फिर वही काम कर लेते हैं। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने फ़िश बनाई थी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड नाश्ता लेने गए थे तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, तो वो साथ ही ना फ़िश भी ले आए। तो कहने लगे कि बस मैं फ़िश ले आया हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि फ़िश खाते हैं, तो आप ना उठ के जल्दी से इसका जो है मसाला बना दो, मैं आपको इसको वॉश करके देता हूँ। तो इसको मैरिनेट करके रख देते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट हो जाए और अच्छे से फ़िश बन जाए। तो फ़िश की रेसिपी तो वैसे मैंने आपको दी ही हुई है, लेकिन यहाँ पे भी जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तकरीबन 2 किलो मेरे पास फ़िश थी। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं, 2 चम्मच फ़िश मसाला के ऐड किए हैं। उसके अलावा जी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सब मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 1 लेमन का जो है वो जूस ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है। अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है फ़िश के लिए। और जी इसके अलावा तकरीबन को 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और बस हल्का हल्का पानी डाल के ना तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो है ना वो सॉफ्ट सा हमने थिक सा जो है ये बैटर बना लेना ताकि फ़िश के ऊपर अच्छा से अप्लाई हो जाए। और ये जो है ना मसाले वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो आप लोग देखते रहते हैं कि आधे काम मैं कर रही होती हूँ, आधे काम मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं। तो मैं सारे मसाले डाल के ना तो उनको दे गई थी कि बस मैं बैठने लगी हूँ बाकी काम है अब आपका। तो मैं कह जाती हूँ कि मैं अब बस जा रही हूँ, मैंने अब मज़ीद काम नहीं करना, आप करेंगे। लेकिन मैं फिर बार बार किचन में जो है ना वो आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, कभी कोई चीज़ पकड़ के इधर रख दी, कभी उनके साथ कुछ करवा दिया। ऐसे ही होता है जब मतलब हम लोग मिल के काम फिर कर लेते हैं। तो मैंने ना पूरा इरादा किया हुआ था कि मैं इस दफ़ा ना फ़िश पहले से ही निकाल लूँगी सेपरेट, और ना मैं सालन, मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ना कि मैं सालन की रेसिपी पूरी शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन ना मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं सारी फ्राई करनी है तो सालन के लिए अभी नहीं निकाली, मैं अलहदा से ला के दूँगा, तो वो सालन आप बना लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से किचन में आ गई और मसाला मैं ही लगा रही हूँ, मतलब कि मैं बस चम्मच वाला काम कर रही हूँ, जो हाथों वाला काम होगा वो मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो इस तरह से ना मैंने चम्मच के साथ पूरा मतलब हर पीस पे थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दिया था। और बस अब मेरे हस्बैंड इसको मिक्स कर देंगे और कुछ घंटे हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे, फ्रिज में ही रख लेंगे अगर आपको उसी दिन पकानी है तो। अगर आपको इसको मैरिनेट करके बाद के लिए यूज़ करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें, फिर जब ज़रूरत हो तो आराम से निकालें, थोड़ी देर के लिए उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें। तो फ़िश तो जी हमारी हो रही है फ्राई, और यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी, क्योंकि जी फ़िश का जो मज़ा चटनी के साथ खाने का आता है ना वो और किसी चीज़ के साथ नहीं है। बहुत से लोग केचप के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो ये ग्रीन वाली जो चटनी है ना ये बहुत पसंद है। मतलब मैं ना ये खाली भी खा सकती हूँ, मतलब मुझे इतनी पसंद है कि मैं सिर्फ़ सादा रोटी और ये चटनी खा सकती हूँ। मुझे किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद, और इस दफ़ा चटनी बनी भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो मैंने ना चटनी के अंदर धनिया डाला, थोड़ा सा पुदीना डाला, हाफ़ मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया, 3 से 4 मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड किए। उसके अलावा मैंने इसके अंदर मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना वो चाइनीज़ नमक भी ऐड किया था, जिससे बहुत मज़े की चटनी बनी थी। मतलब फ़िश का तो मज़ा था ही था, लेकिन इस चटनी ने ना इस फ़िश के टेस्ट को 10 गुना बढ़ा दिया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे खाना खाने का। तो ये चटनी मेरी हर वक्त बनी होती है, मैं किसी भी टाइम निकाल के तो इसको कभी दही में मिक्स कर लेती हूँ और कभी खाली ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश भी जो है रेडी हो चुकी है। इस जो मतलब ये जो हम मैरिनेशन करते हैं ना, इसके साथ इतना कोई ख़ूबसूरत कलर आता है ना फ़िश का कि देख के दिल खुश हो जाता है। खाने के बाद तो वो बात की बात है ना। तो खैर जी, शाम को हम लोग निकले बाहर
आज मैंने कहा चलते हैं कहीं बाहर और थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा मैं कितने अरसे से मतलब बाहर जाती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जाती जैसे पहले जाती होती थी कि खाने पीने और ये वो। तो आज मैंने कहा नहीं, बस जाना है मुझे और आज मुझे गोलगप्पे खाने थे, तो आज हम लोग गए जी गोलगप्पे खाने के लिए। तो अब्दुल अहद के लिए ना ये छोटा सा मास्क मैंने ले लिया अब, और ये ना शौक शौक में लगा भी लेता है। हम दोनों को देखता है ना कि हमने लगाया हुआ है, तो ये कहता है कि मुझे भी लगाओ, तो लगा लेता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आजकल स्मोक इतनी ज़्यादा है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने गोलगप्पे मंगवा लिए थे, और बस मैं तो गोलगप्पे से ज़्यादा जो है ना पानी की वजह से गोलगप्पे खाती हूँ। बेसिकली गोलगप्पे तो जो है ना वो सिर्फ बहाना होता है, पीना ये पानी होता है सिर्फ, तो पानी के चक्कर में गोलगप्पे खाए जाते हैं। तो पहले मैंने एक प्लेट मंगवाई, मेरा दिल ही नहीं भरा, फिर मैंने हाफ़ प्लेट और मंगवाई फिर मैंने वो भी खाई और फिर मुझे सुकून आया। अभी भी मेरा जो है ना वो दिल नहीं भरा था, मतलब खट्टा खाने से अभी भी गुंजाइश बाकी थी। फिर मैंने आलू चने लिए और इसमें भी मैंने ना इतना मसाला डलवाया, इतना सारा मैंने इसके अंदर खट्टा पानी डलवाया कि जब फिर मैंने वो लास्ट में बाइट खाई ना, तो फिर मुझे लग पता गया था कि ओहो ये क्या हो गया, मतलब लास्ट में मेरे सही वाले धुएं निकल गए थे। तो जी शाम में हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे, और ये फ़िश वाला जो था ना वो एक दिन पहले का था। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना ही सारा कुछ एक ही दिन में खा लिया। तो मेरा ना तकरीबन ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ इकट्ठा शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए काफ़ी सारे खाने आपको इसमें नज़र आएंगे तो घर आके ना फिर रात के लिए ना फिर मैंने बनाई टिक्कियाँ, बस सालन के साथ टिक्कियाँ और ये पकोड़े वगैरह हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो टिक्कियाँ तो मैंने बनाई थी अपने शौक़ से, और जब फिर मैं कोई इस तरह का स्नैक्स बना रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड को होता है कि सबसे पहले ना पकोड़े बन जाए। तो उन्होंने फिर पालक वगैरह ली, और मैं पकोड़े बनाने वाला काम बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने नहीं बनाने, मैं आपको कटिंग कर दूँगी, बाकी काम आप ख़ुद करेंगे, और रोटी मैं बना लूँगी, कबाब मैं बना लूँगी, सब कुछ मैं कर दूँगी, बस पकोड़े आप फ्राई करेंगे तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, बस आप मुझे कटिंग कर देना। तो पकोड़े वो फ्राई कर रहे थे, और साथ साथ मैं, आप जैसे मैंने बताया कि मैं बस कहती हूँ लेकिन मैं आ जाती हूँ फिर बीच में काम करने के लिए। और यहाँ पे जब पकोड़े बन गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से कबाब रख दिए थे। कबाब ना मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, वो इसलिए कि नेक्स्ट डे मैंने कहा कि मैं हस्बैंड को ना कॉलेज के लिए या तो आलू वाले पराठे बना दूँगी या फिर सैंडविचेस बना दूँगी, वो देख लेंगे हम कि हमने क्या करना है। तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस तरह से चीज़ अगर पहले पड़ी हो तो मेरा बेटा तो अभी स्कूल गोइंग नहीं है, अभी वो छोटा है, बस कुछ ही अर्सा रह गया उसके भी स्कूल जाने में। तो मुझे अभी उसके लंच बॉक्स की फ़िक्र नहीं होती है, ज़ाहिर है उसको मुझे घर में ही देना होता है जो बना के देना है। अभी मुझे बस ये फ़िक्र होती है कि मैंने हस्बैंड को क्या लंच में देना है। और मेरी जब भी रात में आँख खुलती है ना, आप यकीन करें, बस ज़हन में यही सवाल होता है कि मैंने उनको क्या देना है, उनको क्या देना है। या तो फिर मैं रात में सोच के रखती हूँ, या फिर मैं जो है ना फ़ौरन से सोच लेती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, तो ये हम कर लेंगे। तो खैर यहाँ पे हमारे कबाब्स हो गए थे जी रेडी, और साथ में जी हमारे पकोड़े भी हो गए थे डन, और फिर से मज़ेदार वाली चटनी भी साथ में हो गई थी जी तैयार, और बहुत मज़ा आया था सच्ची। जल्दी जल्दी से बनाएं और आप भी खाएं तो आपको पता है पकोड़े तो मेरे घर में इतने पसंद किए जाते हैं ना। मैं वैसे कोई पकोड़ा लवर नहीं थी शादी से पहले, मतलब हमारा यही सीन होता था कि रमज़ान बस पकोड़े बनते थे, और वो भी शुरू के 10 दिन। उसके बाद हम मामा से कहते थे कि अब बस अब पकोड़े ना बने। लेकिन यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मेरे हस्बैंड को इतने पसंद है ना कि वो तो कहते हैं कि 30 दिन रमज़ान के भी पकोड़े होने चाहिए, और ईद वाले दिन भी पकोड़े ही बना लो, बस रहने दो मीठा उनका ये हाल है। तो वो मुझे भी अब ज़ाहिर है साथ साथ पसंद आने लग गए हैं। तो खैर यहाँ पे ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा ये 2 दिन का व्लॉग है। आज कोई 5 महीने बाद तकरीबन मैं अब्दुल अहद को लेके जा रही थी पार्क। यकीन करें कि वाकई 5 महीने बाद इतना अरसा गुज़र चुका है। बेचारे को मैं कहीं नहीं लेके गई, ना किसी मॉल में आपने देखा जंपिंग के लिए नहीं लेके गई, ना मैं इसको पार्क लेके गई, सिर्फ़ अपनी सुस्ती की वजह से कि मुझसे ज़्यादा जो है वो चला फिरा नहीं जाना, तो मैंने नहीं जाना आज भी मैं गई थी, लेकिन ये ना जो पार्क था ना, ये जो मेरी मामा के घर के पास है ना पार्क, वहाँ हम गए थे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो मैं तो जाके बस बैठ गई थी फ़ौरन से, और फिर मेरे हस्बैंड और अब्दुल अहद बस लगे रहे। अब्दुल अहद ने माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया, और अब इसको स्लाइड भी लेनी आ गई है, और जो है ना वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि इतने अरसे बाद गया था और उसको चाहिए थी अब ये
कि मुझे बस अब निकालो घर से, कितने अरसे से जो है ना मुझे घर में ही रखा हुआ है, बस वही एक कमरा, उसमें से निकलो और दूसरे में चले जाओ। तो वो बहुत खुश था और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खेला वो। बस अब ये नहीं रुकेगा। अब्दुल्ला आगे से नहीं, खुद नहीं जाना नीचे। आजा। चलो जल्दी जल्दी आओ। ये इसने कहाँ देखा? चलो 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 चलो। आजा। कर रहे हो? यही बनाया। थक गया मेरा काका? नहीं, इसने क्यों आराम थकना है? आराम से जाना है। कितने अरसे बाद। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बैठो वो कह रहे हैं। सीधे होके झूले लो, फिर उल्टा ही लेना झूला। मुंह तो सीधा रखा करो। लोग भी कहने लग गए हैं आपके हस्बैंड आप वीडियो में ऐसे ही होते हैं। क्या मतलब? सड़े हुए। आजा। क्या? ओए पत्ता मारेगा। तो जनाब अब्दुल्ला ने फिर खेला माशाल्लाह से काफ़ी सारा, आप लोगों ने देखा। और वापस आते हुए ना ये बाकायदा लेट गया था पार्क में कि मैंने नहीं जाना, आप बैठे रहो यहाँ पे। आपने देखा अपने बाबा से भी कह रहा था कि बैठो बैठो, तब भी वो यही कह रहे थे कि चलो चलें, बस अब आप थक गए हो, लेकिन ये कह रहा था नहीं मैंने नहीं जाना, अब बैठे रहो बस। तो फिर वापसी पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रूट लिया और साथ में बेकरी से कुछ चीज़ें वगैरह ली, अब्दुल्ला की ली, साथ में कुछ घर की छोटी मोटी ब्रेड अंडे वगैरह वो सब लिया। और आगे आए तो पार्सल भी आया हुआ था मेरा एक, तो मुझे था कि संडे या नहीं आएगा पार्सल, लेकिन वो आ गया, तो चले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे ना मेजरिंग कप्स चाहिए थे। लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने केक जब बनाया था मेरे पास थे, लेकिन वो मेरे नहीं थे, मैं अपनी मामा से लेके आई थी। तो मैंने कहा अब मैंने जो है ना वो अब इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह बनाया करनी है, तो मैं हर दफ़ा तो नहीं मामा से लेके आ सकती, तो मैं जल्दी से मंगवा लेती हूँ अपनी। और अब्दुल अहद ना इन मेजरिंग कप्स का भी बड़ा शदाई है, उसको लगता है कि कोई टॉय है, वो छोड़ता ही नहीं है। तो घर आने के बाद जी पार्क से थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, फिर मैंने बताया ना आपको फ्रूट लेके आई थी मैं, तो मैंने कहा कि चले चाट बनाते हैं मज़े की, जो है ना क्रीमी चाट मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी चाट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको ज़रा चाट मसाले वाली चाट अच्छी लगती है, वो क्रीमी नहीं खाते, लेकिन मेरी वजह से वो खा लेते हैं। तो जो जो फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने कट किए। यहाँ पे मैंने ले लिए थे जी 3 बनानास ले लिए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना रही थी, आपको पता है 2 बंदे हैं, फिर तो ऐसा है कि फिर ज़्यादा चीज़ अगर बनी हो ना तो फिर वो बच जाती है, तो खाई नहीं जाती है, तो इसलिए मैं ना चीज़ थोड़ी ही बनाती हूँ कि जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ना एप्पल लिया, एक मैंने एप्पल ले लिया था, 2 अमरूद ले लिए थे, और साथ में 3 से 4 मैंने बनानास ले लिए थे। और बस यही फ्रूट्स मैंने कट किए थे। मेरा तो दिल था कि मैं इसके अंदर फ्रूटर भी ऐड कर दूँ लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं क्या हो गया है, फ्रूटर कौन ऐड करता है। और मैंने किया भी, मतलब मैंने कर भी दिया था, लेकिन फिर ना उन्होंने निकलवा दिया, आपने देख ही लिया। तो मैंने मतलब जब ऐड किया था तब मैंने कर दिया था, उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने कहा निकालो इसको। मैंने कहा मज़े का लगेगा, मतलब जूस आएगा उसमें, तो हाफ़ कट करके मैंने डाला। कहते नहीं नहीं तुमने खाने हैं तो खा लो, मैं नहीं खाऊँगा। फिर मैंने भी निकाल ही दिया, मैंने कहा मैं अलग से फ्रूटर खा लूँगी। तो बस यहाँ पर क्रीम मैंने ना बहुत ज़्यादा सारी ले ली थी, थोड़ी नहीं थी, काफ़ी सारी क्रीम थी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की। तो बस इसको हम कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स, और फ्रूट चाट के अंदर इसको ऐड करके सारी फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। और इसको प्यारे से ना हम लोग यहाँ पे ये जो आइसक्रीम वाला जो कप होता है ना, इसके अंदर सर्व करूँगी। तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इसको देख के ही मेरा ख्याल है कि मैं शायद 2-3 ये खा जाती लेकिन खाया मैंने फिर भी एक ही था। तो मैंने ना इसके अंदर सर्व किया। मैंने कहा अपने हस्बैंड को मैं जब इस तरह से प्यारा सा पेश करूँगी ना तो वो भी खुश हो जाएंगे, उनको वैसे ही बड़ी पसंद है। और फिर ज़रा प्यारी सी ड्रेसिंग के साथ खूबसूरत से डिकोर करके आप जब चीज़ देते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने ना 2 कप्स जो है ना वो रेडी कर लिए थे, और इनकी जो है ना मतलब डिकोर जो मैंने इसको किया था वो मैंने किया था जी अनार के साथ। अच्छा, अनार का ये सीन हुआ कि हम लोग अनार काफ़ी सारे लेके आए थे, मैंने फ्रूट चाट के अंदर भी ऐड करने थे,
लेकिन यकीन करें इतना कोई दुख होता है ना जब चीज़ लेके आओ आप घर पे और आगे से ये काम हो जाए। तो सारे के सारे अनार ख़राब थे, यकीन करें कोई 2 किलो या पता नहीं 1.5 किलो वो कोई अनार थे, सारे ख़राब। उसमें से ये चंद दाने निकले थे सिर्फ जो ठीक थे। तो मुझे इतना अफसोस, तो मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं जाके वापस करके आऊँ उस बंदे को कि ये तुमने क्या चीज़ दी है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो छोड़ो दफ़ा कराओ, उसको क्या पता। मैंने कहा उनको सब पता होता है, बस ये आप जैसे मासूम बंदे जो है ना वो उनकी वजह से ये बच जाते हैं। तो खैर जी, हम लोगों ने खाई जी फिर फ्रूट चाट और बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो जी अगर आपको पसंद आई है तो उसको जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन के बटन को जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो फ़ौरन से मिल जाया करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।